सीएम साहब के साथ बोलते हैं कि एग्री टू डिसएग्री करूँगा एक चीज़ पे इकराम के साथ, क्योंकि जी देखिए 18,000 नौकरियों से बलूचिस्तान में एक स्टार्ट एक चीज़ हो सकती है जो कह रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जहाँ तक ये फोरम की बात है, अगर हम इस फोरम पे बात नहीं करें, जो चीज़ें इस वक्त बलूचिस्तान में हो रही हैं वो फोरम से भी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। जिस तरीके से हाईवेज़ हमारे ब्लॉक होके मजदूरों को मारा जा रहा है, आम शहरी वहाँ मारा जा रहा है, हमारे मजदूर मारे जा रहे हैं। अगर हम इस फोरम पे बात नहीं करें, यही तो सिर्फ फोरम है जहाँ हम बात कर सकते हैं और इधर ही से ही हल निकलेंगे। अगर हम इस पर बात करेंगे, जैसे सीएम साहब ने कहा कि हम इस पर एक कमेटी बनाएंगे, तो बात करना मैं समझता हूँ इस पर गलत है कि हम बंद करें। हम बात करें, हम चीज़ों को नोटिफाई करें। जैसे मौलाना साहब ने कहा, जैसे मेरी बहन ने कुछ अर्सा पहले कहा कि हमारा नौजवान इस वक्त बागी हो चुका है। हम इस वक्त अपने नौजवानों को नौकरियों पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इस वक्त 27 लाख नौकरियां चाहिए हमारे नौजवानों को। हम एक स्टार्ट ले सकते हैं। मैं समझता हूँ हमने सेनेट के फोरम पे हमने ये बात की कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए डीजल पेट्रोल को। जैसे हमारे भाइयों ने जितने यहाँ बात की, उसकी वजह ये है कि हम बॉर्डरिंग एरिया के साथ हैं और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला बलूचिस्तान में ख़राब हुआ है वो एक डिफरेंट पीक पे चला गया है। हमने उस पर यह कहा कि एक इस पर टैक्स हो, जिस तरह सीएम साहब ने कहा कि इसमें एक सिस्टम आए जो पैसे खामखा के लोगों की तरफ जाए। एक उस पर लीगल टैक्स हो जो बैंक में जमा हो कस्टम का, और वो समझो बॉर्डर एरिया से क्वेटा तक आ सके। क्वेटा के बाद आप बिल्कुल सख्तियाँ कर लें पूरे पाकिस्तान के ऊपर कि वो बाहर नहीं जा सके। अभी भी सख्ती के बावजूद भी आ रही ये चीज़ें, सिर्फ प्राइसों में बढ़ावत हो रही है। तो ये मेरा एक पॉइंट था जो मैं कहना चाह रहा था। तो ये फोरम को किसी चीज़ पे हमें, चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, डिस्कशन जरूर इजाजत दी जाए। सेकेंडली नहीं, एक दूसरा मैं उसमें कहूँगा जी, सरियाब का एक मामला चल रहा है गैस का। उस पर इलाके को, पूरे न्यामोटी के इलाके को गैस से महरूम किया गया है। शायद इस वजह से कि चंद लोग अगर बिल नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से देखिए इस वक्त बलूचिस्तान में सर्दी का लहर शुरू हो गया है। और इसमें बैठ के सीएम साहब और हम जितने जिम्मेदारान हैं उसमें हम एक स्टैंड लें कि इस वक्त कोटा बलूचिस्तान का बढ़ाया जाए, क्योंकि जितनी सर्दी होगी गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा होगी और इससे चोरी ज़्यादा बढ़ेगी। और जी कीमत वो बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पे हर दिन टैरिफ वो बढ़ा रहे हैं। और तीसरी एक ज़रूरी चीज़ की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ, सरदार साले बोतानी के घर पे जी कुछ अरसे पहले, अभी कराची में भी पहले हमने एक वॉकआउट किया। कुछ अरसे हमारे जितने साथी थे उन्होंने हमारे साथ वॉकआउट किया। उसके बावजूद वापस उनके कराची घर में जहाँ उनकी बेटियाँ, घर वाले सारे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि जी ये गैर रिवायती चीज़ है। एज ए बलूचिस्तानी, एज ए मुसलमान, किसी घर की पामाली नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं चादर चार दीवारी, चादर चार दीवारी की किसी तरीके से हम फेवर नहीं करेंगे। हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ है। वो कोई दहशतगर्द नहीं है जिसके घर वो छापे लग रहे हैं। हम इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, हम हुकूमत के साथ है। पीपल्स पार्टी को हम यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। फेडरल में हमारी सेनेट सपोर्ट कर रही है, नेशनल असेंबली में हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस तरीके से हमारे पार्लियामेंटेरियन और एक सरदार मोहतरम शरीफ आदमी घर पे अगर ये इस तरीके से छापे लग रहे हैं और चादर चार दीवारी पामाली हो रही है, उसमें जी मैं उस दफ़ा भी वॉकआउट किया, इस दफ़ा भी वॉकआउट करूंगा। और मैं सारे जितने यहाँ बलूचिस्तान के लोग हैं उनको बैठ के मैं दावत देता हूँ कि इस वॉकआउट पे कि आइंदा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगा साहब, आप ट्रेजरी बेंचेस से हैं, आपके पास कैबिनेट का फोरम भी मौजूद है। आप एक करेक्शन कर दें। जी जी, बलूचिस्तान के अंदर सरदार साले बोतानी साहब के घर पे कोई छापा नहीं। बलूचिस्तान के प्रेमिसेस में कोई छापा नहीं लगा। चादर और चार दीवारी का एहतराम किया गया है और बलूचिस्तान की बाउंड्री से बाहर हुए तो